नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा था और ये अल्फ़ाबेट टेस्ट में से आपके एक या दो सवाल सीईटी में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक तो आता ही है लगभग हमेशा, और इसकी हमने 4 टाइप पढ़ी अब तक। पहली टाइप में हमने देखा था लेटर पेयर्स ज्ञात करना अक्षर युग में। इसकी जब अपन ने दूसरी टाइप पढ़ी वो प्रश्नानुसार थी। तीसरी टाइप हमने नंबर पेयर्स देखी और इसकी चौथी जो टाइप थी वो कौन सी थी, तो वो भी प्रश्नानुसार थी। ठीक है, आज अपन इसकी 5वीं टाइप पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और 5वीं टाइप जो है उसका नाम बताओ क्या है, तो अक्षर स्थिति पर आधारित है। किस पर है? अक्षर स्थिति पर आधारित है। अब आप कहोगे अक्षर स्थिति पर कैसे आधारित है? अगर आपको अल्फ़ाबेट के सारे अक्षर याद हैं ए से लेकर जेड तक, तो इस टाइप में आपको दिक्कत आएगी नहीं। और अल्फ़ाबेट के अक्षर सारे याद नहीं हैं तो फिर ये सारी चीज़ें अपन को इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हालांकि ये जो सारी बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अपन किस प्रकार से सवालों को हल करते हैं। बाकी जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे मैं आपको सीधा शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें ये सब पढ़ने की, इतना कुछ करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बेसिक होना चाहिए तो पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या होगा। इसमें कभी कभार तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों को विपरीत क्रम में लिखने के कहेगा, कभी सीधे क्रम में लिखने के लिए कहेगा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो भाई कितने होते हैं? 26 होते हैं। इस 26 को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए कहेगा कभी कभार हमसे। एक होता है प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब आधा हिस्सा, तो इसका मतलब ए से लेकर एम तक, यानी 26 का आधा करूँगा तो 13 होता है, और 1 से लेकर 13 तक ये कहलाता है हमारा कौन सा अर्धांश? प्रथम अर्धांश कहलाता है। अगर द्वितीय अर्धांश की बात करूँ तो ये होगा एन से लेकर जेड तक, यानी 14 से 26 तक। ये कौन सा होता है? द्वितीय अर्धांश। ये हमें जानकारी इसलिए होना चाहिए कि सवाल में कहेगा कि प्रथम अर्धांश के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, या हमसे कभी कभार ये कहेगा कि द्वितीय अर्धांश के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और देखो हम कैसे इसमें हल करते हैं, आप सभी जानते हैं, शुरुआत से ही अपन को पता है कि वर्णमाला जब हम लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में जब लिखेंगे तो बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है? तो ए होता है, और दाईं ओर से अंतिम अक्षर बताओ कौन सा होता है? जेड होता है। किसी भी अक्षर के बाईं अथवा दाईं गिनना हो तो हमें स्वयं के दाईं व बाएं गिनना होता है, जो मैं आपको शुरू से यही बताता हूं कि कभी भी किसी के दाएं बाएं जाना हो तो उसकी स्थिति अपन खुद के जैसी मानकर, यानी अपन को वहां बिठा देते हैं, फिर अपने अनुसार ही दायां बायां चलेंगे, उसकी जगह अपन स्वयं बैठ जाते हैं। तो आपको खुद के अनुसार ही दायां बायां चलना है, उसकी जगह खुद को मानकर। ठीक है, और जब बहुत सारे अक्षर होंगे इस प्रकार से हमें गिन के जाना होगा तो हम एक एक अक्षर गिनेंगे तो हमें टाइम लगता है। इसलिए हम थोड़ा और जल्दी गिनने के लिए क्या करेंगे कि 3-3 के पेयर बना लेंगे। ठीक है, यानी अक्षरों को तेज़ी से गिनने के लिए 3-3 के समूह में हम उनको क्या करते हैं? गिनते हैं, ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाती है सवाल को हल करने की, जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या है? किसी भी अक्षर के दाएं या बाएं जाते समय स्वयं को नहीं गिनना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो ये ए है, मैं आपसे कहूँ कि ए के दाईं ओर 3 चलना है तो ए को नहीं गिनेंगे, इसके दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से हम चलते हैं। तो किसी भी अक्षर के दाएं और बाएं जब जाना हो तो हम स्वयं उस अक्षर को नहीं गिनते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी भले ही आपको समझ में ये वाली बात नहीं आ रही है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ। एक बार हम लॉन्ग ड्राइव चलते हैं बेसिक तरीके से। देखो आगे क्या कह रहा है? दाएं से अक्षर गिनने की जगह हम बाएं अक्षर के विलोम अक्षर क्रम द्वारा भी अक्षर पर पहुंच सकते हैं। अब देखो ये जो छठी लाइन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा? दाईं ओर से 13वां। अब देखो आपको दाईं ओर से 13वां ज्ञात करना है तो या तो अंग्रेजी वर्णमाला को लिखोगे आप, अगर आप लिखोगे नहीं तो आप देखो सीधा कैसे ज्ञात कर सकते हो?
हमें अंग्रेजी वर्णमाला सीधे से सबको याद है, मैंने याद करवा रखी है और वो याद करने का शॉर्ट तरीका भी बताया। ये 26 के 26 अक्षर याद करने चाहिए। तो दाएं मत देखो, हम बाएं से देखेंगे। बाईं ओर से बताओ कौन सा है? तो बाईं ओर से 13वां होता है एम। होता है या नहीं होता है? अब हमको तो दाएं से चाहिए, बाएं से चाहिए ही नहीं, कोई बात नहीं, तो एम का उल्टा कर दो। और मैंने अपोजिट अक्षर भी सारे आपको याद करवा रखे हैं। एम का अपोजिट बताओ क्या होता है? एन। तो हम एम की जगह किधर से देखेंगे? एन से देखेंगे। ठीक है, यानी ये कह सकता हूं कि दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन होता है? एन होता है। क्लियर? पहले बाएं से याद कर लेना, फिर उसका उल्टा कर देना तो दाएं से आ जाएगा। ठीक है। और देखो अपन से कह रहा है किसी भी अक्षर के दाएं जाने की जगह या अक्षर से जितना जाना हो दाएं, उसे छोड़कर अक्षर की स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है। और किसी भी अक्षर के बाएं जाने की जगह अक्षर में से जितना बाएं जाना है उसे हम घटा देंगे तो उसके बाईं ओर चले जाएंगे। अब तुम कहोगे कि ये कैसे, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको ऐसे समझना भी नहीं है। ये एक बेसिक हमारा तरीका है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं समझना है। सीधा एग्जाम्पल ही मैं आपको समझा देता हूँ और आप कभी नहीं बोलोगे। इस प्रकार का सवाल आएगा, आपका कभी गलत होगा नहीं। देखो, जैसे इसमें अपन से कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 5वां होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से बताओ, दाईं ओर से गिनना है कौन सा अक्षर? 11वां। और इसके बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमको बताना है। अब यदि आपने शुरुआत में रैंकिंग टेस्ट पढ़ा है तो मैंने इसको सरल करने का तरीका बता रखा है कि अगर शुरुआत में असमान अवस्था आएगी तो हम उसको जोड़ देंगे। तो बताओ, दायां बायां समान अवस्था है या असमान अवस्था है? आप कहोगे कि असमान अवस्था है, और असमान अवस्था होने पर इनको जोड़ दिया जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 11 और 5 बताओ कितना हो गए? 16। अब ये 16 किधर से देखना है, बाएं से या दाएं से? तो मैंने आपको बताया कि जो शुरुआत में लिखा हुआ है ऊपर, उस तरफ से देखेंगे। तो दाईं ओर से बताओ 16वां अक्षर कौन सा होगा? अब ये चेक करना है अपन को। तो देखो, अगर आपको बेसिक तरीका ही याद है और शॉर्ट तरीका याद नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर कौन से नंबर पे आता है ये याद नहीं है, तो फिर आपको बेसिक तरीका ही अपनाना पड़ेगा। या तो वो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला लिख के देगा, जैसे देखो इसने तो लिख कर भी दे दिया तो काम ही आसान हो गया। अगर लिख के नहीं देगा और बेसिक तरीके से ही हल करना है तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें दाईं ओर से देखना है, तो बताओ दाईं ओर से इस तरफ से कौन सा? 16वां। तो दाईं ओर से 16। देखो अब उसमें जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, तो अक्षर गिनने के लिए हम 3-3 के पेयर बनाएंगे ताकि हम आसानी से हल कर सकें। तो देखो ये 3 एकम 3, फिर ये 3 अक्षर लिए 6, फिर ये 3 अक्षर लिए 9, फिर ये 3 अक्षर लिए तो 12 अक्षर ये हो गए, फिर 3 अक्षर ये लिए तो बताओ कितने हो गए हैं? 15। हमको देखना है 16वां, तो एल से आगे बताओ 16वां क्या हो गया? के। तो दाईं ओर से जो 16वां है वो के होगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो आंसर बताओ क्या हो गया? के हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मुफ्त के नंबर मिलते हैं इस प्रकार के सवालों के। लेकिन अगर आप जल्दी हल करना चाहते हो तो देखो, मैंने आपको बताया कि भाई दाईं ओर से 16वां ज्ञात करना है, लेकिन दाईं ओर से हमको नंबर याद नहीं है, तो किधर से आपको? बाईं ओर से है। अब कईयों को तो भाई बाईं ओर से भी याद नहीं है, तो क्या करे बताओ? क्या याद है फिर तुमको? नंबर तो याद होंगे 2-4 किसी के? हाँ ठीक है, तो ये भी फिर याद हो जाएंगे। देखो, तो बाईं ओर से अब देखना है 16वां। भले ही मुझे ज्ञात दाईं ओर से करना है, लेकिन एक बार मैं बाईं ओर से 16वां नंबर देखता हूँ तो मुझे पता है कि बाईं ओर से 16वां नंबर पी होता है। ये मैंने याद करवाया था आपको। अब पी हमें चाहिए नहीं, हमें दाईं ओर से चाहिए, तो पी का अपोजिट कर दो। और पी का अपोजिट मैंने आपको बताया था, याद करो वो ज़माना जब आप जयपुर क्वीन से मिलने के लिए ट्रेन में बैठकर जयपुर गए थे। तो वहाँ जयपुर क्वीन को तुमने देखा था, और जब जयपुर क्वीन को तुमने देखा तो फिर मैंने तुमको काले पानी की सज़ा दिलवाई थी वहाँ। तो ये पी का अपोजिट बताओ क्या हो गया? के। इसका मतलब हमें दाईं ओर से चाहिए, तो दाईं ओर से 16 नंबर पे बताओ क्या हो गया? के। तो हमारा आंसर बताओ क्या है? के है।
कैसे भी हल कर लो आंसर वही आएगा, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और विशेषकर कांस्टेबल में तो काफ़ी बार इसका सवाल पूछा जा चुका है। चलो अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, बिल्कुल इजी है भाई। अल्फ़ाबेट में अक्षर ही तो ढूंढना है इसमें, और अपन को करना क्या है। देखो अगली टाइप इसकी, वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ठीक है, दाएं से 17वें के दाएं चौथा होगा, यानी दाईं ओर से, और दाईं ओर से बताओ कौन सा 17वां, इसके भी बताओ दाईं ओर बताओ कौन सा चौथा। अब ये देखो शॉर्ट तरीके से पहले ये निकालो कि हमें दाएं से देखना है या बाएं से, दाया दाया समान है या समान है, तो दाया दाया समान है। और जब समान होगा तो हम घटाएंगे, तो 17 में से 4 घटाऊंगा तो बताओ कितना बचेगा, तो बचेगा 13। अब ये 13 किधर से देखना है, दाईं ओर से। लेकिन अगर शॉर्ट तरीके से हल करना चाहते हो तो देखो दाईं ओर से याद नहीं है तो हम पहले बाईं ओर से ज्ञात करेंगे। बताओ बाईं ओर से 13वें नंबर पे क्या होता है, एम होता है। हमें तो दाएं से चाहिए, तो एम का अपोजिट क्या होगा, एन। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमारा एन है। आंसर तो हमारा आ चुका है। लेकिन अगर आपको ये सीधे नंबर भी याद नहीं है भाई, फिर ऐसे अल्फ़ाबेट लिखी हुई दे दे तो तुम्हारी किस्मत, और नहीं दे तो लिख लेना दाईं ओर। इसका मतलब पीछे से चलना, देखो 13वां चलना है तो 3 3 6 और 3 9 9 और 3 12 और ये 1 13। तो बताओ दाईं ओर से 13वें नंबर पे क्या है, एन है। तो हमारा आंसर जो होगा वो बताओ क्या हो गया, एन हो गया। इस तरीके से हल करते हैं। बताओ कितनी आसान है ये टाइप, सब कुछ आसान है तुम्हारे सिवाय। अगला सवाल देखते हैं। देखो वर्णमाला में ये किधर, यानी आई के बाएं टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वर्णमाला में, चलो छोड़ो इसको, अगला सवाल देखते हैं, उसमें कुछ डेटा छूट गया है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला भी लिख रखी है, जे अक्षर के बाएं, ठीक। तो देखते हैं जे अक्षर के बाएं, और जे अक्षर के बाएं कौन सा, तीसरा। चलो हम देख लेते हैं भाई। तो जे अक्षर के बाएं तो ये हो गया जे अक्षर, और जे अक्षर के बाएं तो बताओ बाएं, मैंने बताया खुद को मान लेना, वहाँ आप बैठे हुए हो, आपका बायां किधर है, इधर है। जे अक्षर के बाएं तीसरा, तो चलो इसके बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा। बताओ जे अक्षर के बाएं तीसरा क्या है, जी है। इसके भी दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी जी के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन, सॉरी जी के दाईं ओर, बाईं ओर नहीं जाना है, किधर जाना है, दाईं ओर। 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो चेक कर लो भाई। अब जी के इस तरफ आपको 15वां अक्षर देखना है, तो देखो हम जी से इस तरफ चलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां। बताओ 15वां अक्षर है क्या, वी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। बस अब अल्फ़ाबेट में अगर आप अक्षर भी नहीं गिन सकते हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, फिर तो नौकरी कैसे मिलेगी तुमको। और अगर तुमको नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या नहीं मिलेगी, तो वो तुम जानते ही हो। नेक्स्ट चल करो। देखो हम, अच्छा प्रश्न है, शानदार भी है। इसमें अब पहले तो सीधा सीधा चलने के लिए कह रहा था भाई, इसमें उल्टा चला रहा है अपन को। कोई बात नहीं, जो अपने साथ में सीधा चलेगा हम भी सीधा ही चलेंगे, और जो हमारे साथ में थोड़ा सा भी टेढ़ा चलेगा तो हम भी टेढ़ा ही चलेंगे। देखो अपन से कह रहा है यदि निम्नलिखित वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। बताओ किस में लिखवा रहा है, उल्टे क्रम में, ठीक है। तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है। अब आपके पास में दो तरीके हैं, या तो इसने जो अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है इसके अनुकूल ही काम चला लो, ठीक है। इसके अनुकूल कैसे चलाऊंगा भाई, इसने क्या लिख दिया कि सभी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है, तो मैं भी उल्टा कर दूंगा। दाएं की जगह तो बायां कर दूंगा और बायां की जगह दायां कर दूंगा। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा लिखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
कैसे, देखो सबसे पहले देखो दाएं से 15वें, तो लिखो यहाँ दाईं ओर से 15वां अक्षर लिखा भाई। फिर इसके बाएं चौथा, तो इसके बाईं ओर बताओ कौन सा, चौथा। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ ये समान अवस्था है या असमान अवस्था है, तो असमान अवस्था है। और असमान अवस्था होने पर जोड़ा जाता है, तो 15 में 4 जोड़ूंगा तो 19। बताओ ये 19 किधर से देखना है तो दाईं ओर से देखना है। अब ये दाईं ओर से तो तब देखना था जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा लिखा जाए, लेकिन इसने कह दिया कि उल्टा लिखा जाता है। इसका मतलब अब ये दाएं की जगह मुझे दाएं से नहीं देखना है, इसकी जगह ये 19 में किधर से देखूंगा, बाईं ओर से। और मुझे पता है कि बाईं ओर से 19 जो होगा वो बताओ क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में? नोट करके आप लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो हम दाएं की जगह बाएं चलते हैं और बाएं की जगह दाएं चलते हैं, यानी उनको भी उल्टा हम कर देते हैं। ठीक है, दायां का बायां करते हैं और बायां का क्या करते हैं, दायां। कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को ये विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, वैसे इसमें टाइप यानी ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसको आराम से पढ़ेंगे। मैंने आज आपको बेसिक इसका समझाया, कल अपन इसके और बहुत सारे सवाल हल करने वाले हैं। आज का समय अपना समाप्त हो गया है। धन्यवाद।